नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। देश की राजनीति इन दिनों गरमाई हुई है। कांग्रेस और भाजपा आमने सामने हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इतना ही नहीं, संसद में हुई सुरक्षा ब्रेक के बाद से ही सियासी पारा हाई हो गया है, जिसको लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत पूरा इंडिया गठबंधन विपक्ष पर हमलावर है। बता दें कि बयानबाजी का आलम ये है कि नेता एक दूसरे पर विवादित बयान देने से बाज नहीं आ रहे हैं। सुरक्षा ब्रेक के बाद सवालों का दौर शुरू हुआ, जिस पर भाजपा जवाब तो दे नहीं सकी, लेकिन विपक्षी नेताओं को निलंबन जरूर झेलना पड़ रहा है, जिसको लेकर सांसद सड़कों पर उतर आए हैं। इसी संदर्भ में जब जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन हुआ तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी एक्टिव मोड में नजर आए। उन्होंने उस दिन का जिक्र करके हकीकत सामने रख दी। उन्होंने कहा कि उस दिन जब दो युवक सदन में घुसे तो भाजपा के वो नेता घबरा के बाहर चले गए, जो खुद को देशभक्त बताते हैं। पार्लियामेंट हाउस में 2-3 युवा जंप करके अंदर आ गए। जंप करते हुए हम सब ने देखा। अंदर आए, थोड़ा धुआं फैलाया, बीजेपी के सांसद सब भग लिए। वो अलग बात है। वो अलग बात है। जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं, हवा निकल गई उनकी। वो टीवी पे आपको नहीं दिखा, वो हमें दिख रहा था पीछे से। राहुल गांधी के इन बयानों से ना जाने क्यों भाजपा के मंत्री और प्रधानमंत्री मोदी के बेहद खास बताए जाने वाले अनुराग ठाकुर की भावनाएं आहत हो गई। राहुल गांधी ने उस दिन सदन में जो कुछ भी हुआ उसकी पोल क्या खोल दी। भाजपा नेताओं को आग लग गई और अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया, जिसके बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विवादित टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि चाहे वे संसद के अंदर हो या बाहर, हर जगह वे अपरिपक्वता दिखाएंगे। साथ ही उनके कार्य और भाषण अलोकतांत्रिक होते हैं। उनकी कई बार आलोचना हो चुकी है। उन्होंने कहा राहुल गांधी संसद में ही नहीं आते थे, सिर्फ मोबाइल पर ही रहते थे। साथ ही उन्होंने मानसिक संतुलन खराब होने की भी बात कही है। ब्लॉक्स जो है कल पूरे देश में प्रोटेस्ट करने वाले सस्पेंशन को लेकर देश के सामने एक सच्चाई आनी चाहिए कि विपक्ष का रवैया जो सदन के अंदर रहा, तख्तियां लाना, हंगामे मचाना, हुड़दंग मचाना और आनन फानन में केवल संसद का बहिष्कार करना। प्रधानमंत्री जी ने पहले दिन ही कहा था कि चुनाव की पराजय का प्रभाव चुनाव इसमें सदन में ना दिखे, उसको खामियाजा ना भुगतना पड़े, और वही हुआ। विपक्ष ने बहाना ढूंढा सदन ना चलने का, जनता से जुड़े मुद्दों को ना उठाने का, और लगातार उपराष्ट्रपति जी का अपमान करने का। ये पहली बार नहीं, पहले राष्ट्रपति जी का किया, प्रधानमंत्री जी का बार बार अपमान किया, संवैधानिक संस्थाओं पर बैठे लोगों को और संवैधानिक संस्थाओं को लगातार आलोचना करते रहे, और उपराष्ट्रपति जी पर जो कुकृत्य विपक्ष के सांसदों ने किया। और श्रीमान राहुल गांधी जी, एक पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, ऐसे कृत्य करने वाले को रोकने की बजाय फिल्म करना और उसका प्रचार प्रसार करना, ये अपने आप में दिखाता है कि विपक्ष का स्तर कितना गिर चुका है। वो जनता से जुड़े हुए मुद्दों के साथ नहीं जुड़े हैं। वो केवल हार के बाद कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह आता है कि क्या कुछ लोग ऐसी हरकतें तब करते हैं जब संतुलन खो देते हैं। वहीं टीएमसी सांसद द्वारा सभापति की मिमिक्री का वीडियो रिकॉर्ड किए जाने पर राहुल गांधी को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी ने जो किया उसके लिए देश उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। अगर एक सांसद ने गलत काम किया है तो आपको उन्हें रोकना चाहिए था।
लेकिन वो भी उन लोगों के साथ शामिल हो गए। उन्होंने गलत काम किया था। हद तो तब हो गई जब उन्होंने माफी मांगने के बजाय उन्हीं पर गंभीर आरोप लगा चले। उन्होंने कहा कि जो नहीं करना चाहिए था वो राहुल गांधी ने किया। आपको बता दें कि देश की संसद सुरक्षा में हुई इस सेंधमारी के बाद देश की राजनीति ने अपना रुख बदल लिया है। अब देश में बात कांग्रेस बनाम भाजपा ना होने के बजाय इंडिया गठबंधन बनाम एनडीए गठबंधन हो चुका है, जिसका असर आगामी लोकसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। बता दें कि आगामी लोकसभा में भाजपा के इन फैसलों की वजह से काफी असर पड़ने वाला है। इतना ही नहीं, सांसदों के निलंबन को लेकर कांग्रेस तथा इंडिया गठबंधन कड़ा रुख अपना रही है, जिसकी वजह से भाजपा के अंदर बौखलाहट साफ साफ नजर आ रही है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहें 4PM। धन्यवाद।